नमस्कार दोस्तों, आप हो केंद्रीय विद्यालय हब के साथ। तो आज हम लोग जिस विषय में पढ़ने वाले हैं उस विषय का नाम है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। उसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले वाले सेशन में भी बताया था लाइक शॉर्ट में कि हम लोगों का कितना अवस्थाएं होते हैं, 5 अवस्थाएं होते हैं। सबसे पहले शिशुअवस्था। शिशुअवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्फेंसी। उसके बाद आपका आया बाल्यावस्था जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं। उसके बाद आपका आया किशोर अवस्था जिसे हम कहते हैं किशोर अवस्था को एडोलेसेंस कहते हैं। उसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड। उसके बाद आपका आया वृद्धावस्था यानी सीनेसेंस। ये 5 विभिन्न अवस्था होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा ही था कि हमारे क्या होते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे डेवलपमेंट होते हैं। तो यही 5 डेवलपमेंट के बारे में, यही 5 स्तर अवस्थाएं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कि सबसे पहले जो है शिशुअवस्था यानी इन्फेंसी। आइए इसके बारे में, इसकी विशेषता के बारे में आज जानते हैं। जो इन्फेंसी जो होता है उनका पहला जो एज है 0 to 2 या 0 to 5। अब 0 क्या है? 0 मतलब जन्म से लेके 2 साल या फिर कई किताबों में 0 to 5 भी माना गया है। ये इसी साल की अवधि को शिशुअवस्था, बालक के जन्म से लेके 2 साल तक या 5 साल तक की अवधि को शिशुअवस्था कहते हैं। देखिए इसकी सबसे पहले जो अवस्था, इस अवस्था के सबसे पहले विशेषता क्या है कि ये है अपरिपक्वता। अपरिपक्वता मतलब इमैच्योरिटी। देखिए जब बालक जन्म लेता है तो क्या होता है, ना तो वो शारीरिक रूप से परिपक्व होता है, ना तो वो मानसिक रूप से परिपक्व होता है ना। यानी कि वो ना तो उसका शरीर काम करेगा, ना तो उसका दिमाग काम करेगा। वो तो जस्ट अभी जन्म लिया हुआ बच्चा है। तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो अपने परिवार पे आश्रित होगा। परिवार कहने से सबसे पहले कौन आएगा? उसकी माँ के ऊपर वो पूरी तरह से क्या होगा, डिपेंडेंट, यानी कि पूरी तरह से आश्रित होगा। ठीक है। तो दूसरा जो है, अभी जो मैंने बात किया पराश्रित यानी कि डिपेंडेंसी। देखिए क्योंकि वो अपरिपक्व है यानी कि वो इमैच्योर है, तो सेकंड विशेषता क्या है, वो पराश्रित हो जाता है। मतलब कि अपने माँ के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर वो पराश्रित पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है। क्योंकि जब वो माँ की कोख में था, जब वो माँ की कोख में था तो क्या करता था, माँ के अंदर से पाए जाने वाले जो चीज़ भी मिलता था वही उसके लिए पोषण होता था। अब वो जब बाहर निकला, अभी तो वो क्या है, वो शारीरिक भी इतना वो कुछ नहीं कर पाएगा, मानसिक भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो पूरी तरह से पराश्रित होते हैं। तो तीसरा जो है आपका, पहला आपने क्या पढ़ा, पहले अपरिपक्वता, दूसरा क्या है पराश्रित, तीसरा जो आपका है मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए शिशु के जो बच्चा होता है, जो अभी जन्म लिया जो बच्चा होता है, उस पे तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं होता है उसको। वो तो जस्ट अभी संसार में आया ही है। तो उसके दिमाग के अंदर ना तो वो मानसिक स्थिति, ना तो वो मानसिक उसका कुछ है, ना तो वो शरीर से कुछ है। तो उसके पास तर्क और वितर्क करने की और सोचने की, विचार करने की कुछ भी क्षमता भी नहीं होता है। तो बस उसको मूल मतलब बेसिक नीड्स जो चाहिए, जब उसको भूख लगता है या लगती है तो वो रोने लगता है। ठीक है। और कभी कभार ऐसा कुछ डरावना चीज़ हो तो सीधा वो या तो रोना या तो हंसना, है ना। तो जब भी अगर उसने अपनी माँ को देख लिया तो वो खुश हो जाती है। तो ये सारा आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, इसे कहते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अपरिपक्वता, पराश्रित, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो देखिए जो चौथा है वो आपका है संवेगशीलता, यानी कि शिशु बड़ा ही संवेग होती है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात कि उसको अगर उसको जो चाहिए, जो बेसिक नीड्स उसको चाहिए, अगर उसको मिल जाता है, अगर उसका तुष्टि हो जाता है तो वो क्या करता है कि चुपचाप से रहता है, खुश रहता है। अगर उसको जो चाहिए बेसिक नीड्स, उस पर्टिकुलर टाइम में उसको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलता है तो वो रोने लगता है या परेशान होता है या एकदम तहलका मचाती है। मतलब कि संवेगशीलता का मतलब ये इमोशनलिटी। दूसरा जो स्टेज है, जो दूसरा अवस्था है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो आप ऑल ओवर एवरेज जो एज जो यहाँ पे दिया जाता है उम्र, वो है 6 से लेके 12 तक की अवधि के।
6 से लेके 12 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें बाल्यावस्था में माना जाता है। तो आइए इसकी विशेषताएं के बारे में जानते हैं। देखिए ये दो किसी किसी किताब में ना जैसे कि जन्म से लेके 5 साल तक के उसको इन्फेंसी कहा गया है, शैशवावस्था कहा गया है, और बाल्यावस्था में भी जैसे कि 2 में विभाजन किया गया है। एक है प्रारंभिक और बाद में दूसरा है उत्तर, ठीक है, प्रारंभ बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन हम अभी ओवरऑल ही देखेंगे जैसे कि 6 to 12 तक का अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। तो आइए उसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। सबसे पहला विशेषता इस अवस्था का विशेषता ये है कि वो शारीरिक और मानसिक स्थिरता होती है, मतलब कि आना शुरू करता है। जब वो थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक उसमें बालक में, इस अवस्था के बालक में जब एक शारीरिक और मानसिक स्थिरता आना शुरू करता है ना, तो उसकी शक्तियों में थोड़ा सा मतलब कि दृढ़ता होती है, मतलब थोड़ा सा और परिपक्व हो जाता है उस चीज़ को लेके। और दूसरा जो है मानसिक वृद्धि होना। देखिए इसमें क्या होता है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होना, मतलब मानसिक योग्यता में वृद्धि का मतलब ये है कि आप जब इस जो पर्टिकुलर एज है इसमें बच्चे का थोड़ा सा मानसिक वृद्धि होना शुरू करते हैं। जैसे कि वो अगर आप उसे कोई भी सामान लाने के लिए बोले थोड़ा सा डिस्टेंस में, क्योंकि शुरू में बच्चे लोग वो सेपरेट नहीं कर पाते हैं कि अच्छा मम्मी ने ये चीज़ लाने के लिए बोला है, वो चीज़ लाने के लिए बोला है, वो समझ नहीं पाता। लेकिन इस उम्र से वो थोड़ा सा समझना शुरू करता है कि अच्छा ये सामान बोला गया है। कोई भी अगर वो विचार कर सकता है, सोच सकता है, रिकॉल कर सकता है, और साथ साथ मतलब कि तर्क वितर्क थोड़ा सा वो उसका मानसिक वृद्धि होना शुरू करता है। तो ये है आपका बाल्यावस्था का दूसरा विशेषता है। और चौथा जो है आपका वो है वास्तविक संसार, मतलब कि वास्तविकता से थोड़ा सा परिपक्व होना, मतलब कि जानना। ये पहले क्या करता था, जो बच्चे होते थे पहले 6 से ऊपर, जो 6 से पहले जो बच्चे होते थे वो लोग क्या करते थे, वो खुद से बातें करते थे, मतलब क्योंकि वो लोग जानते नहीं खुद से बातें करना, खुद मम्मी बन जाना, खुद पापा बन जाना, ऐसे करते थे। लेकिन 6 साल के बाद में क्या होता है कि बच्चे में थोड़ा सा मतलब कि वो जो काल्पनिक ख्याल था उसके अंदर वो अब नहीं होगा। वो समझ सकता है कि अच्छा ये है आपका, मतलब कि रियल वर्ल्ड है करके वो समझ सकती है या सकता है। मतलब कि पहले क्या होता था कि वो खाली वो बच्चा सेल्फ टॉक करता था, है ना, सेल्फ बातें करता था। तो अभी क्या होगा कि मतलब कि वो उसको जो वास्तविक संसार, काल्पनिक संसार से वास्तविक संसार के बारे में उसे पता चलना स्टार्ट होता है। तो ये भी आपका विशेषता है। और दूसरा है कि सामाजिक संबंध बढ़ाना। सामाजिक संबंध बढ़ाना कहने से कि 6 साल के जो 5-6 से लेके जो ऊपर भी जितना भी साल का बच्चा है 5 से 12, तो 6 से 12, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे लोग दोस्त बनाने के लिए बहुत माहिर होते हैं। वो अकेला रह ही नहीं पाएगा। वो जितना शुरू में जितना वो ऑकवर्ड करके जब स्कूल भी जाता है तो शुरू में उसको थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन आप 10-15 दिन के बाद में देखिए कितना सारा उसका दोस्त बन जाता है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये कि वो ना सामाजिक गुणों का विकास होता है उसके अंदर, तभी तो वो दोस्त बनाते हैं। तो मतलब कि उसका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा वो कि उसको ग्रुप अच्छा लगता है कि ग्रुप में हाँ कुछ मतलब कि ग्रुप में ही खाए, वो उसने वो लाया है तो मैं उसको ये टिफ़िन दे दूँ, ऐसे करके भी होता है। अब है नेक्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड, दैट इज़ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को किशोर अवस्था भी कहते हैं। तो किशोर अवस्था में सबसे पहले जो विशेषता है वो आपके बॉडी में चेंजेस आना, यानी कि शारीरिक रूप से परिवर्तन होना। जैसे कि जो दुबला पतला था छोटे में, जब हम लोग देखते ही थे कि वो बच्चा इतना छोटा अभी जैसे कि टीनेज में आते ही अचानक से वो अपनी बॉडी पूरा चेंज हो जाए, मूंछ वगैरह आना शुरू कर देता है ना, उसके जो वॉइस है, आवाज़ में उसके चेंजेस आते हैं। तो ये जो शारीरिक जो परिवर्तन होता है ना, वो सबसे पहले विशेषता है आपका एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था का। और दूसरा जो है वो आता है आपका घनिष्ठ व्यक्तित्व। माने कि देखिए पहले जो था 6 to 12 तक जो था उसमें क्या होता था कि बच्चे लोग कि लगभग वो लोग ग्रुप में ही खेलते थे, ग्रुप में सीखते थे, है ना, मतलब कि उसको बच्चे पीयर ग्रुप्स चाहिए होता था। लेकिन जब आप इस किशोर अवस्था में आते हैं ना तो उस पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट होना शुरू कर देता है। उसमें से जो आपको आपके साथ जिसका उस ग्रुप में से आपका जिसका बहुत ज़्यादा दिल मिला, है ना, मतलब कि जिसके साथ आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, जिसके साथ वो बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, तो वो घनिष्ठ मित्रता उसका होना शुरू करता है।
तो ये है दूसरा, मतलब घनिष्ठ संबंध आना शुरू करता है। और तीसरा क्या है, उसमें एकदम मानसिक वृद्धि होता है, मतलब कि उसमें तर्क वितर्क एकदम अच्छी तरह से उसको समझ में आता है कि ये गलत है, ये सही है। मतलब कि विचार विमर्श करना, उसका वो जो मतलब कि जो जितना भी मानसिक विकास है ना, इसमें एकदम आपका सबसे ऊंचाई स्तर पर होता है मानसिक वृद्धि। उसके बाद आपका जो दूसरा विशेषता है वो है उसे क्या, फ्रीडम, जो मतलब उसको आज़ाद है ना, स्वतंत्र और विद्रोह की भावना भी होता है। मतलब कि उसको ना क्या होता है कि एकदम मतलब कि उसे स्वतंत्र चाहिए होता है सबसे पहला। यदि उसके खिलाफ कोई गया, जैसे कि इसलिए तो क्या होता है कि उसको लगता है कि मैं जो करता हूँ या करती हूँ वही ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा परखा, उसके बाद मैं ये स्टेप करने जा रही हूँ। तो बच्चे को ऐसा लगता है, इस उम्र के बच्चे को ऐसा लगता है। तो इसी बीच क्या होता है कि बहुत सारी घटनाएं घट जाती है, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता होने की एक मतलब कि बस हम ही एकदम है, हम ही सबसे सुंदर है, हम ही सबसे हैंडसम है, ऐसे टाइप का ख्याल आता है उन लोगों को। तो इसलिए कभी कभार क्या होता है कि परिवार से थोड़ा असमंजस, मतलब कि थोड़ा सा उसे क्या कहते हैं, मुठभेड़ हो जाता है, थोड़ा सा मुठभेड़ क्या बोले, मतलब कि थोड़ा सा अनबन हो जाता है फैमिली के बीच में और अपने बच्चों के बीच में। हाँ, कोई बच्चे लोग जो सुधर जाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन मैक्सिमम सुधरना नहीं, ये स्टेज से हर कोई बालक गुजरता ही है, ये स्टेज से गुजरेगा ही। तो इसे कहते हैं आपका किशोरावस्था स्टेज। तो किशोरावस्था भी जैसे कि प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था में विभाजन किया गया है, लेकिन हम लोग ऐसे ओवरऑल विशेषताएं और इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका किशोरावस्था का विशेषता। तो आप देखिए उसके बाद जो स्टेज आता है वो प्रौढ़ावस्था है। मतलब जैसे आपका ये किशोरावस्था खत्म होता है तब आपका प्रौढ़ावस्था शुरुआत होती है। ये भी ना आपका विभाजन किया गया है 3 में, जैसे कि पहले प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था, उसके बाद उत्तर प्रौढ़ावस्था। तो जैसे कि 21 से लेके 37 तक पहला वाला, फिर 40 से लेके 50 तक दूसरा वाला, फिर 50 से लेके 65 तक दूसरा वाला। ठीक है, मतलब लास्ट वाला। दूसरा कहने से आप समझ गए, ये थोड़ा सा टफ है। प्रौढ़ावस्था, ये मुझे कहने में थोड़ा सा वो होता है। ये प्रौढ़ावस्था यानी कि एडल्टहुड, प्रथम प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था, ऐसे उत्तर प्रौढ़ावस्था, ये सब डिवाइडेड है। बट इसके इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। इसका बेसिक विशेषता ये है कि इसमें ना आप लोग का चिंतन शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने जो किशोरावस्था में तो जो किया, लेकिन अभी आप लोग क्या करेंगे कि इस अवस्था में अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। आप सोचेंगे कि अरे मैंने तो इतना हो गया है, मैं इतना इस स्टेज तक पहुंच चुका या चुकी हूँ, तो मैंने अभी तक इतना हासिल नहीं किया है, इतना करना मुझे बाकी है। आपको थोड़ा सा डर, थोड़ा सा चिंता, मतलब दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में सताना शुरू करता है, क्योंकि सोचते हैं कि घर भी बनाना है, लड़का है तो घर भी बनाना है सोचता है, फिर उसके बाद ये भी सोचता है कि फिर शादी भी करना है सोचता है ना। उसके बाद फिर वो जितना हो सके ना, वो बेसिक नीड्स, जिस तरह से एक स्टेटस, जो स्टैंडर्डाइजेशन, जो स्टैंडर्ड चाहिए जीने के लिए, वो सब के बारे में सोचना शुरू करता है इस अवस्था में। ठीक है, और वही है कि इसी एज में क्या होता है कि इसी जो 3 जो स्तर विभाजन किया गया है, पहले जो आपका एज है, जो स्टेज था प्रौढ़ावस्था का, जो प्रथम, उसमें आप लोगों ने जितना हासिल किया उसी के हिसाब से आपका 2 स्टेज में डिपेंड करता है कि आप कितने खुद पे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। ये इसी अंडर, ये थोड़ा चिंता, थोड़ा सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन इसी एज में आता है। और अंतिम स्टेज है आपका, अंतिम अवस्था है आपका वृद्धावस्था। वो तो 65 से अब के जितना भी आता है वो आपका वृद्धावस्था है। तो हम लोगों ने आज ये पांचों के पांचों जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग को समझ में आया। एंड यस, मुझे और भी बात बोलना है कि थैंक यू सो मच, आप लोग निरंतर मुझे सपोर्ट कर रहे हो और वीडियोस को लाइक्स कर रहे हो, उसमें कमेंट भी दे रहे हैं साथ साथ। मतलब कि मुझे इनबॉक्स में बहुत सारा स्पेशल मैसेज, जैसे कि कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस भी मुझे आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर डैट। मैं चाहूँगी कि आप लोग निरंतर मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और मैं भी अपने हिसाब से पूरा जोश और जुनून के साथ अपना ऐसा वीडियोस अपडेट देती रहूँगी। और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।